हेलो स्टूडेंट्स। क्लास नाइन्थ में हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। उसकी प्रश्नावली 13.7 को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 6। एक लंब वृत्तीय शंकु का आयतन 9856 सेंटीमीटर क्यूब है। यदि इसके आधार का व्यास 28 सेंटीमीटर है तो पहले पार्ट में हमें शंकु की ऊंचाई ज्ञात करनी है। सबसे पहला काम ये है कि आप लिखेंगे यहां पर शंकु का आयतन। शंकु का आयतन और शंकु का आयतन हमें दे रखा है 9856 सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा, थोड़ा डायग्राम से भी समझ लें कि क्या क्या चीज हमें दे रखी है। ये शंकु है और इसमें व्यास, क्वेश्चन में व्यास दे रखा है बच्चों। तो यहां से लेकर यहां तक की पूरी दूरी को, जिसको लाल रंग से दिखाया है, इस पूरी दूरी को हम क्या कहते हैं? व्यास। और इसकी जो आधी दूरी होती है, मतलब यहां से लेकर यहां तक की दूरी को हम क्या बोलते हैं? त्रिज्या। तो क्वेश्चन में व्यास आपको दे रखा है 28 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या जो है उसकी आधी हो जाएगी, जो कि कितना हो गया? 14 सेंटीमीटर। तो ये चीज पता लग गई। अब आपको इस प्रश्न में शंकु का आयतन दे रखा है। मैंने लिख दिया शंकु का आयतन इक्वल टू 9856 सेंटीमीटर क्यूब। अब आपको यह पता है कि शंकु के आयतन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और दूसरी तरफ क्या है आपके पास? 9856। अब 1/3 को 1/3 उतार देते हैं, पाई की जगह 22/7 लिख लेते हैं। आर क्योंकि हमें दे रखा है 14, तो मैं 14 को 2 बार लिख लेता हूं। और ये h हमें नहीं दिया है तो इसको उतार देता हूं। दूसरी तरफ है 9856। यहां तक समझ में आ गया होगा। अब इसको सॉल्व करना बच्चों। देखो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। ठीक है, अब तो और कुछ कटेगा नहीं, तो मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेता हूं, तो ये हो जाएगा 44। साथ में क्या है? ये है 14 और नीचे क्या है? 3 मल्टीप्लाई h इक्वल टू 9856। यहां तक समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद क्या करना है बच्चों? हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। मैं इसके नीचे 1 लगा देता हूं ताकि समझने में आसानी हो। इसको यहां ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और 3 को यहां इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा 44 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई h इक्वल टू 9856 मल्टीप्लाई 3। अब क्योंकि हमें h की वैल्यू निकालनी है तो इस पूरे को हम नीचे लेकर जाएंगे। तो ये आ जाएगा 9856 मल्टीप्लाई 3 ओवर 44 इंटू 40। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हमें क्या करना है? हमें अब यहाँ पर काटना है। देखिए ये 11 से कटेगा, ये वाला और ये वाला 11 से कटेगा। देखो 11 4 जा 44। और इसको अगर मैं 11 से यहाँ पर अलग से काट के दिखा दूं, 9856 11 से डिवाइड हो जाता है वो। 11 8 जा 88 हो गया, 105। 11 9 जा 99 हो गया, 66। 11 6 जा 66। देखो मैंने डिवाइड करके भी दिखा दिया था, कितना आ गया? 896। तो 44 को 11 4 जा कट गया और 11 896 जा। जो बचा है पहले मैं उसको लिख देता हूं। h इक्वल टू 896 मल्टीप्लाई 3 ओवर 4 मल्टीप्लाई 40। अभी देखो और कटेगा ये, इसको 7 से भी काटना पड़ेगा। 7 2 जा 14 और इसको 7 से काटो। 896 को देखो 7 से, 7 जा 7 19, 7 2 जा 14 56, 7 8 जा 56। देखो कितना आ गया आपके पास आंसर? 128। तो 7 128 से एक तरीका और भी है, उसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो, फिर डिवाइड कर लो, पर काटने में थोड़ा आसानी रहती है। यहां तक समझ में आ गया होगा। ऊपर देखिए क्या आ गया? 128 मल्टीप्लाई 3 और नीचे हमारे पास क्या है ये आप देखेंगे
नीचे हमारे पास 8 है। तो अब 128 को आप क्या करें, 8 से डिवाइड करके देखिए। 8 1 जा 8, 48, 8 6 जा 48। तो आप देखें 8 1 जा 8, 8 16 जा, तो h इक्वल आ गया 16 मल्टीप्लाई 3, जो कि किसके बराबर हो जाएगा, 48 सेंटीमीटर। देखिए तरीका आपके पास भी है, आप जिस हिसाब से काट सकते हैं। मैंने थोड़ा थोड़ा इसमें काट कर दिखाया है आपको, ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए। तो पहले इस क्वेश्चन में जो पहला पार्ट था, जो कि शंकु की ऊंचाई निकालो, वो निकाल कर दिखाती। अब इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें लिखा है शंकु की तिर्यक ऊंचाई निकालनी। तो तिर्यक ऊंचाई निकालने के लिए आपको पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए तिर्यक ऊंचाई का। सेकंड पार्ट हम सॉल्व कर रहे हैं, तो वो हो गया एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये हो गया। तो एल स्क्वायर रहा। एच हमने कितना निकाला ये हम देख लेंगे यहाँ पर। ये 48 का स्क्वायर हो गया हमारे पास। अगर आप प्रश्न में पीछे जाओ तो आपको जो आर है वो आर कितना दिखाई देता है, 14 दिखाई देता है। तो ये 14 का स्क्वायर। यहां तक समझ में आ गया होगा आपको। अब इसके बाद क्या करना है, एल स्क्वायर कॉपी कर दिया। 48 का जो स्क्वायर होता है, तो 48 के स्क्वायर का मतलब होता है 48 मल्टीप्लाई 48, और ये होता है 2304। तो आंसर आ गया 2304। 14 का जो स्क्वायर होता है ये होता है 196। ठीक हो गया। तो इन दोनों को अगर ऐड कर दिया जाए तो हमारे पास आ रहा है 2500। तो एल स्क्वायर 2500 आ गया। तो एल स्क्वायर इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं 50 का स्क्वायर, और दोनों तरफ स्क्वायर को हटा दो तो एल कितना आ गया आपके पास, 50 सेंटीमीटर। तो आपके पास ये जो क्वेश्चन है इसका जो सेकंड पार्ट है वो भी हमने सॉल्व कर लिया। अब हम आते हैं शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तीसरा पार्ट अब हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर, जो है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल। तो पाई का मान तो बच्चों 22/7 है। आर हमारे पास कितना है, 14 है। और एल हमारे पास कितना है बच्चों, 50 है। अब यहाँ पर जो कट रहा है उसको काट देते हैं। तो 7 जा 7, 7 2 जा 14। तो 2 को 22 से मल्टीप्लाई किया तो ये 44 आ गया, और साथ में क्या है, 50 है। इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करके देखो तो ये हमारे पास आंसर 2200 आ रहा है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से बच्चों हमने इस क्वेश्चन को भी यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है, थर्ड पार्ट भी कंप्लीट कर लिया है। आपको ये सोल्यूशन समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।